अपना क्या है? तो सारी दुनिया मानती है और संघ में भी हम लोग मानते हैं कि हम स्वयं अच्छे बने और अपने अच्छाई का उपयोग करके जग को अच्छा बनाए, दुनिया को अच्छा बनाए। स्वयं अच्छा है और दुनिया के लिए कुछ नहीं कहता, उसको भी लोग अच्छा नहीं करते। और दुनिया के लिए गलती से कुछ अच्छा कर भी लिया लेकिन स्वयं के जीवन में अच्छाई का कोई अंश नहीं, उसको भी दुनिया अच्छी नहीं कहती। जीवन के या संघ कार्य के एक ही सिक्के के ये दो पहलू है। अपनी परंपरा में ऐसा कहते हैं, एकांत में आत्म साधना और लोकांत में परोपकार। यही जीवन का स्वरूप है, यही संघ कार्य का स्वरूप है। तो अपने स्वयंसेवक रोज प्रार्थना कर रहे हैं, मैदान पर एकत्र आकर नहीं कर रहे, अपने परिवार के साथ घर में कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना करने का उनका समय निश्चित है उनके परिवार में, उस समय प्रार्थना हो रही। अनेक प्रतिनिधित स्वयंसेवक अपने प्रतिज्ञा का रोज स्मरण करते होंगे। नित्य शाखा के कार्यक्रमों में अभी इतना ही करना संभव है, उतना चल रहा है, बाकी कार्यक्रम दूसरा बदल गया है, वो सेवा का कार्यक्रम है। प्रचंड प्रमाण में जो सेवा चल रही उसको सब लोग देख रहे और सारा समाज हमको प्रोत्साहन भी दे रहा है। परंतु हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा नहीं मानना चाहिए कार्य है, कार्यक्रम अपना कार्य नहीं है। स्वयं अच्छा बनना और दुनिया को अपने प्रयास से अच्छा बनाना ये अपना कार्य है। भारत से एक भिक्षु गए तथागत के धम्म का प्रचार करने के लिए। कुछ वर्ष वहां काम करने के बाद उनको ऐसा लगा कि तथागत का एक चरित्र लिखा जाए चीनी भाषा में, वहां के जनता के लाभ के लिए। तो लिखकर तो तैयार हो गया लेकिन उसको छापना है। तो वहां उनके जो संपर्क थे उन सब लोगों से वो मिले, उनसे धन इकट्ठा किया, बताया तथागत का चरित्र उससे छापेंगे। और सारा धन इकट्ठा होने के बाद छापने के लिए छापखाने में वो हस्तलिपि देना कल देनी है, तो आज रात में एक बड़ा भूचाल आ गया और बहुत से देहात, बहुत से शहर तहस नहस हो गए। तुरंत सेवा कार्य में सब लोग लग गए। तो पुस्तक के लिए जो धन लाया था उसका स्वाभाविक उपयोग लोगों की राहत के लिए हो गया, वो धन समाप्त हो गया। इसलिए कार्य पूरा होने के बाद फिर से भिक्खु ने सबको बताया कि धन तो दिया था आप लोगों ने, लेकिन वो ऐसे काम में हो गया खर्च, तो और एक बार धन संकलन। फिर से वैसा किया। फिर जब छापखाने में जाना था उसके पहले कुछ दिन एक बड़ी बाढ़ आ गई, फिर से राहत कार्य करना पड़ा, सारा संकलित धन उसमें व्यय हो गया। फिर जाकर लोगों को समझाया, लोग भी समझ गए। तीसरी बार धन संकलन हुआ, इस बार कोई आपत्ति नहीं। हस्तलिपि छापखाने में गई, मुद्रित होकर किताब तैयार हुई, किताब का धूमधाम से प्रकाशन हुआ ने, और उस किताब को बड़े श्रद्धा पूर्वक खरीदा और पढ़ने के लिए अपने अपने घर में जब लोगों ने उसको खोला तो पहले पन्ने पर लिखा था कि ये तथागत के चीनी भाषा में चरित्र की तीसरी आवृत्ति है। यानी लिखित चरित्र एक चरित्र का स्वरूप है, लेकिन उस चरित्र का जो संदेश है दुनिया की दुख मुक्ति, उसको आचरण में उसके पहले 2 बार लाके दिखाया गया, तो वो भी उस पुस्तक की आवृत्ति है। ऐसे हम आज जो कर रहे हैं वो भी कार्यक्रम बदल के ही कार्य कर रहे हैं, इस भावना से उसको करना। तो स्वाभाविक केवल संघ के लोगों के लिए नहीं, सभी के लिए कुछ बातें स्पष्ट हो जाती है। एक तो हम ये सेवा क्यों कर रहे हैं, उसकी प्रेरणा हमारी स्वार्थ की नहीं है, अपने अहंकार की तृप्ति या अपनी कीर्ति प्रसिद्धि के लिए ये नहीं। जो लोग सहयोगी बनना चाहते हैं उनको जानकारी हो इसलिए कुछ प्रसिद्ध करना पड़ता है,
अपने कार्य की रचना में हम सबको सविस्तार वृत्त ठीक ठीक पता चले, इसलिए उसको प्रकाशित करना पड़ता है। लोगों को प्रेरणा मिले, इसलिए भी ऐसे कार्य में आने वाले अनुभवों का लेखन प्रकाशन करना पड़ता है। परंतु अपना डंका बजाने के लिए हम ये काम नहीं कर रहे। हम काम कर रहे हैं, ये अपना समाज है, अपना देश है, इसलिए इस स्वार्थ, भय, मजबूरी, प्रतिक्रिया या अहंकार, इन सब बातों से रहित आत्मीय वृत्ति का परिपाक है ये सेवा। और इसलिए इस सेवा में हम लोगों को निरंतर लगना है, निरहंकार वृत्ति से लगना है, श्रेय दूसरों को देना है। और अभी ये जो विशिष्ट आपत्ति है, उसमें जो सेवा करनी है, उसमें लोगों का प्रबोधन भी करना पड़ता है, कई बातें बतानी पड़ती है। तो बताने का परिणाम तभी होता है जब हम उसका पालन करते हैं। और इसलिए कोरोना की महामारी के समय में अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के जो जो नियम विहित है और हम लोगों को बताने वाले हैं, उन सबका पालन पहले अपने को करना है। वो पालन करते हुए भी करना है। घर के बाहर निकलना, लेकिन नियम बना है कि उसके लिए अनुमति चाहिए, लॉकडाउन है तो अनुमति पूर्वक ही काम करना, फिजिकल डिस्टेंस रखना है, अंतर रखना है, वो अंतर रखकर काम करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों में भी सहज रहकर स्वयं उसके पालन का उदाहरण बनकर हमको लोगों को बताना है। और हम ये कर सकते हैं। महामारी नई है, उसने कहर मचा है, लेकिन उससे डर जाने की आवश्यकता नहीं है। डरने से काम नहीं होता, डरने से संकट का बल ज्यादा बढ़ता है। अपना संतुलन कायम रख के, मन में भय का लवलेश न रखते हुए, ठंडे दिमाग से उपाय करने हैं, कैसे करने पड़ेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, इसकी योजना बनाकर हम काम करते हैं तो वो काम यशस्वी होता है। आत्मविश्वास युक्त ऐसा अपना सुनियोजित प्रयास करना है होकर, और सातत्यपूर्वक प्रयास करना है, क्योंकि ये बीमारी नहीं है। इसमें निश्चित क्या क्या हो सकता है इसके अनुमान लगते, जैसे जैसे अनुभव आता है वैसे ही पता चल रहा है। और इसलिए अब ये कितना चलेगा पता नहीं, जल्दी से जल्दी समाप्त हो ये पूरा प्रयास हम करेंगे, लेकिन जितने दिन चलेगा उतने दिन पीड़ित लोगों को राहत देने के और ये बीमारी न फैले उसके प्रयास जारी रखने पड़ेंगे। छोड़ दिया तो यशस्वी, एक आदमी सब तरफ से कंगाल हो गया, निराश हो गया, उसको हम आत्महत्या करेंगे। लेकिन कुछ उसके जेब में पैसा था, कुछ दिन जीने का सामान उसके पास था, तो उसको पहले इसको खर्चा कर देते हैं और बिल्कुल ही कफल होकर मर जाएंगे। इसलिए वो बड़े शहर में गया कि वहां पर जुआ खेलेंगे, सारा धन उड़ा देंगे, फिर मर जाएंगे। लेकिन बाद उसको पता चला कि उस गांव के पास, उस शहर के पास एक बहुत लंबी चौड़ी जमीन थी जिसमें मैंगनीज मिलेगा ऐसा लगता था। इसलिए 2-3 माइनिंग कंपनीज ने वहां आकर खुदाई की, 250 फीट नीचे गए लेकिन मैंगनीज मिला नहीं, निराश हो गए। इसलिए उसका लिलाव वो करने वाले थे, तो उसको लगा कि ये भी एक जुआ है, चलो जाके बोली बोलेंगे। अब इतना तो धन नहीं था उसके जेब में कि इतनी बड़ी जमीन खरीदी कर सके, लेकिन वो 250 फीट की जमीन नहीं थी, 250 फीट का लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा बना था, उसको कौन खरीदेगा। उस नीलाम में कोई आया ही नहीं, यही अकेला पहुंचा, इसलिए इसके जेब में जितने पैसे थे उतने में उसकी जमीन हो गई। अब जो मजदूर वहां काम कर रहे थे उनको उस दिन की मजदूरी कंपनी ने दे दी थी, तो उन्होंने आके पूछा क्या करें, काम अभी बंद करें कि 5 बजे तक करें और बाद में